जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है इस नए वीडियो पे। इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी बता रहा हूं, यह जानकारी बीए, बीएससी, बीकॉम का कोर्स कर रहे तमाम कैंडिडेट के लिए है। देखिए, जब आप बीए, बीएससी, बीकॉम के एग्जाम देते हैं ना, किसी भी सेमेस्टर का या पार्ट का, तब आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट में आपको जो कॉमन चीज देखने को मिलता है रिजल्ट स्टेटस में, एक तो पास देखने को मिलता है। पास के बाद जो अधिकतर संख्या होगी वो प्रमोटेड वाले का होगा, और उसके कम वाला फेल रहेगा और उससे कम वाला पेंडिंग रहता है। अर्थात पास, प्रमोटेड, फेल, पेंडिंग, ये सब देखने को मिलता है। देखिए, पास का अर्थ सबको पता है कि हम उस कक्षा में या उस सेमेस्टर में उत्तीर्ण हो गए हैं, इस कारण से हमारे रिजल्ट में पास देखने को मिल रहा है। फेल का भी अर्थ सबको पता है कि हम मांगे गए क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाए, इस कारण से फेल हो गए हैं। तो पास से फेल तो दुनिया चलती है, लेकिन ये बीच में प्रमोटेड वाला आ जाता है। पेंडिंग का भी अर्थ पता है सबको कि उनका कॉपी का मूल्यांकन नहीं हुआ होगा या किसी न किसी चीज में गलती किए होंगे, तो उनको पेंडिंग कर दिया गया रहता है। तो उनको भी पता है कि उसको सुधार करना है। सभी जानकारी मैं आप लोगों को बता देता हूं। लेकिन जो प्रमोटेड वाला रहता है ना, उसको आखिरकार क्या करना रहता है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए, पास होने के लिए जब आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम देते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम का, तो आपका जो ऑनर्स या मेजर सब्जेक्ट है ना, तो 100 का अगर एग्जाम होता है तो आपको 45 अंक लाना जरूरी रहता है उस पेपर में। ठीक है, ऑनर्स या मेजर में यह समझिए कि 45% अंक लाना जरूरी रहता है, जितने का भी एग्जाम हो। ठीक, अब रहा आपका जो सब्सिडरी या माइनर, मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स, ये सब जो रहता है ना, तो जो लैंग्वेज कोर्स है वो भी, तो उसमें पास होने के लिए मिनिमम 33% अंक लाना जरूरी रहता है। अर्थात 100 में 33 अंक लाना जरूरी रहता है। अगर आप उतना अंक लाते हैं या उससे ज्यादा अंक लाते हैं तो आप पास हो जाते हैं उस पेपर में। लेकिन क्या होता है कि कई बार कैंडिडेट जो है वो कुछ पेपर में क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं और कुछ पेपर में नहीं कर पाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपके 1 या 2 पेपर है उसमें क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाते हैं, और 3 या 4 पेपर में जो है वो क्राइटेरिया, या 5 पेपर में है वो क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं। अर्थात उसमें पास हो जाते हैं, 1-2 पेपर में फेल हो जाते हैं। तो उस कारण से ही उनका जो रिजल्ट है ना, वो प्रमोटेड देखने को मिलता है। तो इससे फायदा यह भी हो जाता है कि फेल से लाख गुना अच्छा प्रमोटेड हुए हैं, और आपका और आप पास वाले का दोनों का एग्जाम एक साथ अगले सेमेस्टर का होंगे, अगले पार्ट का होंगे। ठीक है, आपको भी नहीं रोकेगा और उनको भी नहीं रोकेगा, लेकिन फेल वाले को रोक दिया जाता है। ये पहले आप इसको भाई पास करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है, लेकिन आप प्रमोटेड हो जाते हैं तो फिर भी आप एलिजिबल हो जाते हैं अगले सेमेस्टर या पार्ट के एग्जाम देने के लिए। अब जो फंसा हुआ पेपर आपका रहेगा ना, उस पेपर को आपको जब अगले बार जिस पार्ट या सेमेस्टर का एग्जाम में फंसा है आप, उसका एग्जाम होंगे, तो उसमें आप लोगों को शामिल होना पड़ेगा, उसका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। और अगर आप फॉर्म फिलअप कर देते हैं, उसमें पास हो जाते हैं, तो फिर उसमें क्वालिफाई देखने को मिल जाएगा। अगर आप फिर से फेल हो जाते हैं तो डिसक्वालीफाई देखने को मिल जाएगा। तो फिर से आपको उसका एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप उसका एग्जाम अब नहीं देंगे, अब अगला जो तैयारी है उसको करते रहिए। तो ये रहा, ठीक है, प्रमोटेड का अर्थ। अब रहा कि आप लोग फेल हो जाएंगे, तो फेल होने के बाद जो है जिस पेपर में या जिस सेमेस्टर या पार्ट में आप फेल हुए ना, उसी में आपको रहना पड़ेगा। अगले पार्ट का एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल नहीं है। आप जब तक इसमें प्रमोटेड या पास नहीं होंगे तब तक आपको आगे देने की इजाजत नहीं दी जाती है, जो यूजीसी का गाइडलाइन है। ठीक है, ये रहा। अब बहुत से कैंडिडेट का होता है कि रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है। तो पेंडिंग कई तरह से हो सकते हैं। आप अपने कॉपी पे नहीं लिखे होंगे किसी चीज का, जो मांगी गई क्राइटेरिया रहता है, रोल नंबर, जो आपका मांगे हुए चीज रहता है वो नहीं लिखे होंगे, तो पर भी आप पेंडिंग हो सकते हैं। या अटेंडेंस आप नहीं बना पाए होंगे तो पर भी आप पेंडिंग हो सकते हैं। या आपके कॉपी कहीं गुम हो गया होगा तो भी आप पेंडिंग हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास अटेंडेंस सीट गया लेकिन कॉपी नहीं मिला, तो एब्सेंट लिख रहा देखने को मिल जाएगा। तो वो तो बाद में सुधार हो जाता है। आप कॉलेज स्तर से या यूनिवर्सिटी स्तर से सुधार करवाइएगा, मेमो निकलवा करके कि मैंने एग्जाम दिए थे, कहाँ हुआ, नहीं हुआ।
तो वो बाद में आपका कॉपी मूल्यांकन हो जाता है। तो आप लोगों को हमें लगता है कि सभी जानकारी समझ में आ चुका होगा कि प्रमोटेड को लेकर के कोई परेशान होंगे तो प्रमोटेड का अर्थ भी समझ गए होंगे और फेल का अर्थ भी समझ गए हैं, पास का भी समझ गए हैं, पेंडिंग कैसे सुधार होगा सब समझ गए होंगे। तो कैसा लगा वीडियो मुझे बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।